एवरीवन, माय नेम इज निधि भटनागर एंड आई वेलकम यू ऑल इन दिस चैनल। तो आज की वीडियो में क्या सीखेंगे, देखो आज हम करने वाले हैं क्लास 5 का हिंदी का चैप्टर नंबर 12 शेर और लड़का। तो चलो विदाउट डिले इस वीडियो को शुरू करते हैं। और क्रेडिट गोज टू राइटर एज वेल एज द पब्लिशर। शेर का नाम सुनते ही कपकपी सी होने लगती है। शेर का नाम सुनोगे तो ऑब्वियस सी बात है, आदमी डर से कांप जाता है और उसका भयानक चेहरा यानी कि शेर का भयानक चेहरा आंखों के सामने आ जाता है। शेर अक्सर जंगलों और कछारों में रहता है। कछार का मतलब बच्चे क्या होता है, जंगल तो आप समझते हो कि कछार होता है नदी के किनारे, है ना, उसकी तरफ जो तर ज़मीन होती है, गीली ज़मीन होती है, वहाँ पर शेर आपको पाए जाते हैं। कभी कभी वह जंगलों के पास बसे गांव में भी आ जाता है। जंगल के पास जो गांव होते हैं वहाँ पर आ जाता है कई बार, और वहाँ के छोटे छोटे बच्चों और जानवरों कि बच्चों को शेर जो है उठा के ले जाता है। कभी कभी उन जानवरों को मार के भी कहा जाता है जो जंगलों में चरने जाया करते हैं। कुछ लोग जानवर होते हैं ना, कुछ जानवर जो जंगलों में खाना खाने जाते हैं, चरने जाते हैं, तो उनको भी मार कर खा जाता है। एक बार एक गडरिया कौन होता है, पहले समझो। गडरिया मतलब जो भेड़ वगैरह चराता है ना, उसको गडरिया बोलते हैं। हिंदू जाति में जहाँ भेड़ें पाली जाती हैं, जो भेड़ें पाली जाती हैं, उसको बोलते हैं शेपर्ड। तो एक बार एक गडरिए का लड़का गाय बैलों को लेकर जंगल में गया और उन्हें जंगल में छोड़कर वह एक झरने के किनारे मछलियों को पकड़ने में लग गया। जब शाम होने को आई तो उसने अपने जानवरों को इकट्ठा किया, मगर एक गाय गायब थी। उसने इधर उधर दौड़ धूप करी। दौड़ धूप करने का मतलब क्या होता है, खूब खोजा होगा उसको, है ना, ढूंढा होगा उसको। तो उसने खूब इधर उधर कोशिश करी मगर उसकी गाय का उसे पता नहीं चला। मालिक मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे, ऐसा सोचकर बहुत घबराया कि यार मालिक, मतलब गाय खो दी मैंने तो एक तरीके से। हालांकि इस वक्त ढूंढने का मौका ना था क्योंकि जानवर अंधेरे में इधर उधर चले जाते हैं। अतः वह उन्हें साथ लेकर घर लौटा और उन्हें बाड़े में बांधकर किसी से बिना कुछ कहे गाय की तलाश में निकल पड़ा। मतलब जानवर जो थे ना, जितने बाकी के जानवर थे वो उसको ले आया और लाके बाड़े में जहाँ पे जानवर रहते हैं वहाँ पे उन्हें बांध दिया और फिर अब गाय को ढूंढने चला गया। उस छोटे से लड़के की हिम्मत तो देखो, अंधेरा हो गया था, चारों ओर सन्नाटा छाया हुआ था। सन्नाटा मतलब बिल्कुल सुनसान थी, बिल्कुल चुप्पी थी। जंगल भाएं भाएं कर रहा था, मतलब उसमें से साउंड्स आपको आती है ना, अजीब सी। गीदड़ का हौवाना सुनाई दे रहा था। हौवाना का मतलब क्या होता है, बेसिकली गीदड़ की जो आवाज़ थी। वह बेखौफ जंगल में आगे बढ़ा जा रहा था। कुछ देर तक तो वह गाय को ढूंढता रहा, लेकिन जब अंधेरा हो गया ना तो उसे डर लगने लगा। जंगल में तो अच्छे अच्छे आदमी डर जाते हैं, फिर उस छोटे से बच्चे की क्या बिसात, मतलब ऑब्वियसली उसकी क्या औकात रह गई भैया, उसको तो बहुत ही डर लग रहा होगा, ठीक है। मगर जाएं कहाँ, जब उसे कुछ ना सूझा तो वह पेड़ पर चढ़ गया और उसी पर रात काटने की उसने ठान ली कि चलो मैं पेड़ पर ही रहूँगा रात भर। उसने पक्का इरादा कर लिया था कि बगैर गाय के तो घर नहीं लौटेगा। दिन भर का थका मांदा तो वो था ही, अतः उसे जल्दी से नींद भी आ गई। नींद चारपाई और बिछावन नहीं ढूंढती। अगर आपको नींद आ रही है ना तो आप कहीं पे भी सो सकते हो, ज़रूरी नहीं आपको पलंग वगैरह चाहिए या उस पर गद्दा वगैरह बिछाना है, नहीं, आप ऐसे ही सो सकते हो। अचानक पेड़ इतनी ज़ोर से हिलने लगा कि उसकी नींद खुल गई। गिरते गिरते वो बच गया। सोचने लगा पेड़ कौन हिला रहा है। आंखें मलकर नीचे की तरफ उसने देखा तो उसके रोंगटे खड़े हो गए। एक शेर पेड़ पर नीचे खड़ा था और उसकी तरफ ललचाई आंखों से देख रहा था, मतलब कि तुम नीचे आओ और बेटा हम तुमको खाएंगे। उसकी जान सूख गई। वे दोनों हाथों से डाल को पकड़कर उससे चिपक गया। अब उसकी नींद भाग गई। अब शेर को देखकर किसको नींद आएगी। कई घंटे बीत गए पर शेर वहाँ से जरा भी ना हिला। बार बार गुर्राता और उछल उछल कर लड़के को पकड़ने की कोशिश करता। कभी कभी तो वह लड़के से इतना नज़दीक आ जाता कि लड़का ज़ोर से चिल्ला उठता। रात ज्यों त्यों कटी, सवेरा हुआ। लड़के को कुछ भरोसा हुआ कि शायद शेर उसे छोड़कर चला जाए, मगर शेर ना हिलने का नाम तक नहीं ले रहा था। सारा दिन वह पेड़ के नीचे बैठा रहा। शिकार सामने देखकर वह कहाँ जाता। शिकार मतलब वो लड़का, शेर के लिए तो वही शिकार था। पेड़ पर बैठे बैठे लड़के की देह यानी कि उसकी शरीर जो था वो अकड़ गए थे। भूख के मारे वो बहुत ज़्यादा व्याकुल हो रहा था, मगर शेर था कि वहाँ से ज्वार भी भर भी नहीं हटता, मतलब ज़रा सा भी नहीं हटता। ज्वार एक छोटा सा अनाज होता है, मतलब इतना समझो जैसे गेहूं का दाना होता है ना, ऐसे ज्वार का दाना होता है, तो उतना भी वो दूर नहीं हटता। उस जगह से थोड़ी ही दूर पर एक झरना था। शेर कभी कभी उस तरफ देखने लगता था। लड़के ने सोचा कि शेर प्यासा है, उसे कुछ आस बंधी कि जो ही वह पानी पीने जाएगा मैं भी यहाँ से खिसक लूँगा। आखिर शेर उधर चला। लड़का पेड़ पर से उतरने की फिक्र कर रहा था। शेर पानी पीकर लौट आया। शायद उसने भी लड़के की मंशा यानी कि क्या उसके मन में है वो समझ लिया था। वह आते ही इतनी ज़ोर से घुराया कि उसे ऐसा उछला कि लड़के के हाथ पाँव ही ढीले पड़ गए, मानो वह नीचे गिरा जा रहा हो। अब उसे मालूम होता था कि जैसे हाथ पैर पेट में घुसे जा रहे हों। जो जो वह दिन बीतता गया, जो जो रात आती गई, शेर की भूख और भी तेज़ हो गई। अब शेर को लग रहा है नीचे उतरे, लड़का में से खाऊं। शायद उसे यह सोच सोच कर गुस्सा रहा था कि खाने की चीज़ सामने रखी तो है और मैं 2 दिन से भूखा बैठा हूँ। क्या आज एकादशी रहेगी, वह रात उसे ताकते ही बीत जाएगी, मतलब व्रत रहेगा क्या उसका, मेरा आज ऐसे समझ लो।
तीसरा दिन भी निकल आया। मारे भूख के लड़के की आंखें में तिलतिलियाँ सी उड़ने लगी। डाल पर बैठना भी मुश्किल हो रहा था। कभी कभी तो उसके जी में आता कि शेर मुझे पकड़ ले और खा ही जाए, मतलब मैं तो खुद ही परेशान हो गया हूँ। उसने हाथ जोड़कर ईश्वर से विनती करी कि भगवान, क्या तुम मुझ गरीब पर दया ना करोगे। शेर को भी थकावट महसूस हो रही थी। बैठे बैठे उसका जी उब गया था। वह चाहता था कि अब किसी तरह जल्दी से शिकार मिल जाए। लड़के ने इधर उधर बहुत निगाहें दौड़ाई और कोई नज़र नहीं आया, मगर कोई नज़र नहीं आया। तब वह चिल्ला चिल्ला कर रोने लगा, मगर उसका रोना सुनता कौन। आखिर उसे एक तरकीब सूझी। वह अपनी धोती खोल कर हवा में उड़ाने लगा और उड़ाने लगा कि शायद किसी शिकारी की नज़र पड़ जाए। एकाएक वह खुशी से उछल पड़ा। उसकी सारी भूख, सारी कमजोरी गायब हो गई। झरने के पास खड़े कई आदमी उस उड़ती हुई धोती को देख रहे थे। शायद उन्हें अचंभा हो रहा था कि जंगल में पेड़ से धोती कहाँ से आई। लड़के ने उन आदमियों को गिना, 1 2 3 4। वह पेड़ पर लटका बैठा था। वह ज़मीन पर कुछ नीची थी। वह जिस पेड़ पर लड़का बैठा था वहाँ की ज़मीन कुछ नीची थी। उसे ख्याल आया कि अगर वे लोग मुझे देख भी लेंगे, उन्हें कैसे मालूम होगा कि इसके नीचे 3 दिन से भूखा बैठा शेर है। अगर मैं होशियारी ना करूँ तो ये दुष्ट तो किसी न किसी को ज़रूर चट कर जाएगा। यह सोचकर वह पूरी ताकत लगाकर ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगा। उसकी आवाज़ सुनते ही वहाँ के लोग रुक गए और अपनी अपनी बंदूकें संभाल कर उसे ताकने लगे। लड़के ने चिल्लाकर कहा, होशियार रहो, इस पेड़ के नीचे शेर बैठा है। शेर का नाम सुनते ही लोग संभल गए। चटपट बंदूकों में गोलियां भरी और चौकन्ने होकर आगे बढ़ने लगे। शेर को क्या खबर थी कि ऊपर क्या हो रहा है। वह तो अपने शिकार की ताक में घात लगाए बैठा हुआ था कि मतलब आए शिकार और मैं उसे खा जाऊं। एकाएक, मतलब अचानक, पैरों की आहट पाते ही वह चौंक उठा और उन चारों आदमियों को एक ही टीले की आड़ में उसने देखा। फिर क्या कहना था, उसे मुँह मांगी मुराद मिली। भूख से में सब्र कहा। वे इतनी ज़ोर से गरजा कि सारा जंगल हिल गया और आदमियों की तरफ छलांग उसने लगाई। वे लोग तो पहले से ही तैयार थे। चारों ने एक साथ गोलियां चलाई। ठाएं 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 आवाज़ हुई। चिड़िया पेड़ों से उड़ उड़कर भागने लगी। लड़के ने नीचे देखा, शेर ज़मीन पर गिरा पड़ा था। वह एक बार फिर उछला, लेकिन गिर पड़ा। फिर वह हिला तक नहीं। लड़के की खुशी का क्या पूछना था, भूख प्यास का नाम तक न था। झटपट पेड़ से उतरा तो देखा सामने मालिक खड़ा है। वह रोता हुआ उनके पैरों में गिर पड़ा। मालिक ने उसे उठाकर छाती से लगा लिया। बोला, क्या तू 3 दिन से इसी पेड़ पर था। लड़के ने कहा, हाँ। उतरता कैसे। शेर जो नीचे बैठा था। मालिक बोला, हमने तो समझा था कि किसी शेर ने तुझे मारकर खा लिया होगा। हम चारों आदमी तुम्हें 3 दिन से ढूंढ रहे थे। तूने हमें कहा कि नहीं, घर से निकल पड़ा। लड़का, मैं डरता था गाय खो गई। अरे पागल, गाय तो उसी दिन ही अपने आप चली आई थी। भूख प्यास की शक्ति न रहने के कारण लड़का भी हंस पड़ा। थैंक यू।